और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द को लेकर राज्य की राजनीति में भूचाल है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और साथ ही बिहार को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस नेताओं से मां को दिए गाली और अपमान का बदला बिहार के लोग लेंगे। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये ठीक नहीं है जिस तरीके से राजनीति विपक्ष कर रहा है। अब बीजेपी ने तमाम आरोपों के बाद इसे चुनावी अभियान बनाने का फैसला किया है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी की आज दिल्ली में बैठक है। इस बिहार बीजेपी के नेता भी शामिल हो रहे हैं और बीजेपी की तैयारी है कि प्रधानमंत्री की दिवंगत मां पर आपत्तिजनक बयान को लेकर पार्टी से बिहार के चुनावी संग्राम में जमीनी स्तर पर लेकर जाएगी। बिहार चुनाव के नजरिए से आज दिल्ली में हो रही बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, प्रधानमंत्री कई बार किसी का वार, किसी के कहे अपशब्द, किसी के आपत्तिजनक बयान को अपनी ताकत बना लेते हैं और ऐसा ही शायद इस बार बिहार चुनाव में भी दिखाई देगा। अभियान को सीधे तौर पर अपशब्दों से जोड़ दिया जाएगा, इसी को लेकर मंथन है। देखिए, मंथन तो कई चीजों पे है, लेकिन प्रधानमंत्री की मां को लेकर जिस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग जो है किया गया विरोधी दल के मंच से, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से उग्र थी। लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब भी पर्सनल अटैक होते हैं वो उसको अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। लेकिन इस बार मामला मां का है और इमोशनल चीज है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक जब वो एक संबोधित करते हुए उन्होंने एक कार्यक्रम के अंदर ये कह दिया कि उनकी मां के लिए जिस तरीके का अपमान किया गया, जिस तरीके की गाली दी गई है, इसका बदला बिहार की जनता जो है बिहार विधानसभा चुनाव में लेगी। तो ये जाहिर तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। बिहार बंद का ऐलान जो है वो कर चुकी है। चारों ही जो दल है एनडीए के बिहार के अंदर, वो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के और उसके बाद जो है बिहार बंद का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री की मां को लेकर जिस तरीके का अपशब्द हुआ, और आज जो है बिहार के कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है बीएल संतोष, जो संगठन मंत्री है वो रहेंगे। ग्राउंड पे क्या फीडबैक है आगामी चुनाव को लेकर, वोट अधिकार यात्रा जो थी उसका क्या फीडबैक है कि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि इसका बहुत बड़ा कोई फीडबैक नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके जो ये चाहते हैं कि बांग्लादेशी या जो माइग्रेट लोग हैं वो आए और वोट करें। एक तरीके से सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों को बचाने की कोशिश है, जो उनका जो बाहर से आए हैं घुसपैठिए हैं, उनको वोट कराने के अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का जमीन पर क्या असर है, ये सारी चीजों का असेसमेंट होगा और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर जो है वो अपने चुनावी कैंपेन को आगे करेगी। क्योंकि 15 तारीख को पूर्णिया के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा है। इस बीच बिहार बंद का आह्वान कर दिया गया है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आ रही हैं, सुनिए। एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिससे आम लोगों को भी इस बंदी के कारण समस्या नहीं हो। जो आपात सेवाएं हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, रेल है, इस बंदी से उसको अलग रखा गया है।